पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में भारतीय जनता पार्टी से जब भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सवाल पूछा जाता है तो बुरी तरीके से तिलमिला जाती है, जिसका जिक्र जो है लगातार तमाम लोग जो है अपनी पुस्तकों में करते हैं, अपने लेख में लगातार जो है हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को सिखाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हिंदुत्व देश के लिए जिस तरीके से घातक होता जा रहा है उसके ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार जो है इसे खुद ही बढ़ावा देने पर लगी हुई है। और अगर कोई राजनेता हो चाहे कोई आम इंसान हो इस पर टिप्पणी कर दे तो उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार अपनाया जाता है जिसकी सारी हदें पार कर दी जाती है। अब असल में सवाल जो है वो हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर पूछा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस्लाम को कोसने पर लगी हुई है। उनके तमाम आला कमान नेता जो हैं इस्लाम को लेकर के परिभाषा देते हुए नजर आते हैं, कभी फतवे की बात देते हुए नजर आते हैं तो कभी इस्लामिक कंट्रियों को कोसने का काम किया जा रहा है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जितना हिंदू मुसलमान करेंगे उतनी राजनीतिक जो हमारी बिसात है वो मजबूत होगी, जिसके लिए अगर आप हिंदुत्व पर सवाल करेंगे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे पाकिस्तान, मुसलमान, इस्लाम और इस्लाम में ये खामियां हैं जिसको मिटाना हमारा दायित्व है। कुछ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें संबित पात्रा भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और संबित पात्रा ने साफ शब्दों में एक चैनल डिबेट में कहा कि सऊदी अरब में इस्लाम के खिलाफ चर्चा करें राहुल गांधी, घर वापस नहीं आएंगे। संबित पात्रा ने लाइव टेलीविजन पर बैठ करके ये बातें कही, जो कि ये दर्शाता है कि इनकी जहनियत में कितना मुसलमानों के लिए जहर भरा हुआ है, जिसकी कुंठा समय समय पर निकल करके सामने आती है। क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा है और किस तरीके से टीवी बहस में इसके ऊपर चर्चा हुई है, इसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि किस तरीके से इस बहस को संबित पात्रा ने अंजाम पर पहुंचाया है। देश में हिंदू बनाम हिंदुत्व और इसके विवाद को लेकर बहस लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर रोज वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में एक टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल न्यूज 18 इंडिया के आर पार नामक डिबेट शो में संबित पात्रा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कुछ लोग निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। इस दौरान भाजपा नेता तालिबान के शासन पर भी निशाना साधते हुए दिखे। उन्होंने कहा, पूरे विश्व में ये सीरिया में हिंदुत्व है जो गला काट रहा है, ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। निजाम मुस्तफा तो आया अफगानिस्तान में आया, क्या हुआ? ये जो एरोप्लेन में लटक करके लोग जा रहे थे और मर जा रहे थे, ये हिंदू लोग नहीं थे। निजाम मुस्तफा आने के बाद मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहन प्राण बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन के पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इतना न्यायप्रिय निजाम मुस्तफा का शासन होता तो लोग प्राण क्यों बचा रहे हैं? पात्रा ने कहा कि ये लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। पूरे विश्व में बम फट रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व खराब है। इसके बाद इसी मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी सुबह से शाम तक अनडिस्टॉकलेशन लोकलेशन में बैठकर भाषण कर रहे हैं। हिंदुइज्म के खिलाफ में कुछ नहीं हो रहा है, डिबेट हो रहा है, फिर भी इंटॉलरेंस का राग अलाप रहे हैं। ये सऊदी अरब में इस्लाम के खिलाफ डिबेट करके देखे, घर वापस नहीं आएंगे।
वहीं दफना दिए जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने कहा कि राहुल गांधी देश में ही हैं। उन्होंने कहा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, कुरान में कहीं भी लिखा है शिया और सुन्नी, कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मौलानाओं ने थ्योरी बनाई है। गीता में बताइए मुझे हिंदुत्व शब्द का कहां यूज किया गया है? कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये आरएसएस का कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में सलमान निजामी ने मुंहतोड़ जवाब दिया संबित पात्रा को, और दुख तीरथ पर हाथ रख दिया कि इस्लाम में, जो कि उन्होंने बताया कि शिया सुन्नी शब्द का जिक्र कहीं नहीं है, ये तो हमारे उलेमाओं ने, मौलवियों ने अपने हिसाब से बांट लिए। मुस्लिम शब्द है। आप बताइए कि हिंदू शब्द किस पुराण में लिखा हुआ है? हिंदू कोई शब्द ही नहीं है जिसका इस्तेमाल जो है आप राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रहे हैं। और हिंदुत्व कितना देश के लिए खतरनाक है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सलमान निजामी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए संबित पात्रा की बोल कर दी। पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के बहस चल रही है, तो क्यों इस्लाम का इस्तेमाल करके उसे बदनाम करने की कोशिश, एक झूठा प्रचार टीवी चैनल में बैठ करके गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें बढ़ चढ़ करके झूठ पर झूठ इस्लाम के खिलाफ परोसते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लाम को लेकर के जो गंदगी न्यूज चैनल डिबेट में परोसी जा रही है, और जो गंदगी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेता संबित पात्रा जैसे लोग परोस रहे हैं, वो असल में हिंदुत्व है, जो कि अपनी कृतियों को छुपाने के लिए दूसरे धर्म को बदनाम करने से भी गुरेज नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सत्ता में इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है और इस्लाम को शब्द में इस तरीके से बताना है कि सारा जुल्म और ज्यादती ढाने वाला जो धर्म है वो इस्लाम है, और इस्लाम की परिभाषा को गलत तरीके से परोसने में लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को दिखाया गया, जो कि पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह रोल कर रहे थे, तो उसमें एक स्टोरी डाली गई, वो ये कि जिस इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम नहीं था, उन इतिहास के पन्नों को अलाउद्दीन खिलजी मिटा रहा है, यानी कि रणवीर सिंह उसे जलाते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक यही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। जिस इतिहास के पन्नों में इनका नाम नहीं है, उसे पूरी तरीके से आरएसएस की आइडियोलॉजी में ढालेंगे और देश को यही बताएंगे कि यही हिंदुत्व है और यही हिंदू है। जिस तरीके की मानसिकता और जिस तरीके की गंदगी लगातार परोसी जा रही है, वो देश के लिए, समाज के लिए और आपसी भाईचारे के लिए घातक बना दी गई है बीते 7 सालों में। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।